जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऋतु क्लासेस पे और मैं हूँ ऋतु कुमारी। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग एंड डिकोडिंग में हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट है लेटर, दूसरा है नंबर एंड तीसरा है मिक्स्ड। तीसरे मिक्स्ड में इनके और इनके मिक्स क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, चलिए तो अब आज हम पहले स्टार्ट करते हैं लेटर से। लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग करना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग से। तो देखिए, लेटर कोडिंग एंड डिकोडिंग में भी इनमें हम 7 टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। 7 तरह के क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, क्योंकि कोई एक ही टाइप में से क्वेश्चंस नहीं आएगा। 7 में से कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में से पेपर में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो जो हमारा पहला मेथड है वो है हमारा फॉरवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड होता है कि जैसे मान लीजिए अल्फ़ाबेट है, कुछ भी इस तरीके से अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है और इनका जो आंसर, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड दिया है और उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए ABCD लिखा है और यहाँ पे लिखा है ABDC, कुछ भी लिखा होगा। तो वो किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है वही हमें अगले का बताना होता है कि अगर इसका आंसर ये है तो इसका आंसर क्या होगा। इसको फॉरवर्ड जो मेथड होता है वो होता है जैसे कि सामने का सामने वाला ही उसका आंसर होता है। मतलब सामने वाले को हमें समझ के फिर आंसर निकालना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि +1 का गैप हो सकता है, +2 का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, या -1 -2, इस तरीके से वो कन्वर्ट हुआ होगा। वही है हमारा फॉरवर्ड मेथड। चलिए इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं, फिर हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है कि HAND, हैंड का जो हमने चेंज किया है वो है हमारा IBOE। तो हमें बताना है कि सिल्क का क्या होगा, SILK। तो इसका जब हम चेंज करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, बहुत ईजी है। फॉरवर्ड मेथड जो हमारा पहला है वो बहुत ईजी है। देखिए, ये है H और ये I। तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि H के बाद स्टार्ट होता है I। तो मतलब H के बाद क्या आता है, I। तो H में हमने क्या किया है, +1। हमने +1 किया है तो हमारा डायरेक्ट आ गया है I। A के बाद आता है B, मतलब +1 और सीधा आंसर आ रहा है। N के बाद O, +1। D के बाद E, +1। तो अगर इसमें ये किया गया तो हमें सेम यही चीज़ यहाँ करनी है। तो S के बाद आता है हमारा T, I के बाद आता है J, L के बाद आता है M और K के बाद आता है L। K के बाद आता है हमारा L। तो ये हमारा बन गया आंसर। S के बाद T, हमने क्या किया यहाँ पे +1 और +1 और सीधा आंसर निकाला है, जो कि ये है हमारा फॉरवर्ड मेथड। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चन देखते हैं फॉरवर्ड मेथड के। तो फॉरवर्ड मेथड का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि एक निश्चित कोड भाषा में मद्रास को NBESBT लिखते हैं तो बॉम्बे को उसी भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो क्वेश्चन है कि मद्रास को MADRAS, मद्रास को जो लिखा गया है वो है N। और देखिए, जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो हमेशा उसके सामने ही लिखिए ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। BESBT। तो हमें चेंज करना है किसको, हमें चेंज करना है बॉम्बे को। BOMBE।
MBAY। हाँ जी, तो देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन, m के बाद आ रहा है n, तो MN नेक्स्ट नंबर, तो क्या करेंगे +1 और सीधा सीधा a के बाद b, d के बाद e, r के बाद s, a के बाद b, फिर s के बाद t, तो +1 का केस चलेगा। यहाँ पर क्या चलेगा +1 का, तो हमारा आता है b के बाद c, o के बाद p, m के बाद n, b के बाद c, a के बाद b और y के बाद z। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया CPNCBZ। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा स्क्रीन पे। क्वेश्चन कहता है कि यदि FISH फिश FISH को अगर इन्होंने चेंज करके हमें दिया है EHRG, अगर फिश को हम EHRG करके लिखते हैं तो जंगल JUNGLE, जंगल को हम किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए कैसे लिखेंगे, F और E, तो पहले कौन आता है, देखिए FEFHIRSGH। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमसे, मतलब F से एक नंबर पहले आता है E, I से एक नंबर पहले आता है IH। तो यहाँ पे हमारा चल रहा है -1 का केस, हमारा यहाँ पे चल रहा है -1 का केस। तो ठीक उसी तरह से J से पहले आता है हमारा I, U से पहले क्या आएगा TU, तो T, M, N से पहले आएगा MN। पहचानना भी आपको सीखना पड़ेगा कि हम कैसे पहचानते हैं। G से पहले FG, क्या आएगा FG। L से पहले हमारा KL और E से पहले हमारा आएगा D। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया कि अगर फिश के बदले ये लिखा जा रहा है तो जंगल के बदले लिखा जाएगा ITMFKD। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है लेटर कोडिंग का, और ये है लेटर कोडिंग का पहला पार्ट फॉरवर्ड मेथड का। तो चलिए इसके और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में रोड को URDG ROAD रोड को URDG में कन्वर्ट किया गया है, तो SWAN इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए R और U हमारा चल रहा है अभी भी फॉरवर्ड मेथड, तो इसमें क्या होता है हमारा सब सामने सामने होता है। तो RU, तो RSTU, मतलब कि अगर मैं R में +3 कर दूँ तो मेरा U आ गया, तो SEOPQR मतलब +3ABCD +3DEFG +3। तो सेम हमें इसी में यही करना है। तो S के बाद आएगा TUV, W के बाद आएगा XYZ, A के बाद BCD +3 चल रहा है हमारा यहाँ भी NOPQ। तो यहाँ पे हमने +3 किया तो हमारा आंसर आया Q। तो जिस तरह रोड को इसमें कन्वर्ट किया गया है तो सेम यहाँ पे भी +3 करके हमने इसको कन्वर्ट करके VZDQ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा VZDQ। तो चलिए ये हो गया हमारे 4 क्वेश्चन फॉरवर्ड मेथड के। आगे हम करते हैं इसका नेक्स्ट मेथड। तो अगला है हमारा दोस्तों, जो हमारा मेथड है अगला है हमारा रिवर्स मेथड। तो देखिए रिवर्स मेथड क्या होता है, मान लीजिए यहाँ अल्फ़ाबेट है कुछ भी और यहाँ है
तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसकी जगह यहाँ पर कौन सी है। तो देखिए ये कैसे भी हो सकता है कि इसको यहाँ से इस तरीके से कन्वर्ट किया हो, ऐसे 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 इस तरीके से कन्वर्ट किया होगा कि इसका ये हो, इसका ये हो, इसका ये हो। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्स मेथड। जो हमारा पहला था फॉरवर्ड मेथड, उसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। जो रिवर्स मेथड होते हैं वो थोड़ा टफ होता है, और इसको कृपया करके प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से बता पाऊँ। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये है हमारा रिवर्स मेथड का क्वेश्चन। अगर HAND को EOBI में कन्वर्ट किया गया है तो उसी तरीके से SILK को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो देखिए थोड़ा सा जैसे मैंने बोला है रिवर्स मेथड में कि आगे पीछे क्रॉस में होता है। तो देखिए HE कोई भी इसमें मैचिंग नहीं है। तो देखो सोचो कैसे हो सकता है? यहाँ पे H है, यहाँ I है, तो HI मतलब कि +1, AB मतलब ये इससे आ गया AB, तो +1, NO तो N के बाद O आया, DE तो ये है हमारा रिवर्स मेथड। सेम जैसे यहाँ पे ये इसका यहाँ आया, हमें सेम ऐसे ही करना है। S के बाद आता है T, तो ST इसके यहाँ बिल्कुल यहाँ आएगा, सेम ऐसे ही चलता जाएगा। KL IJLM इस तरीके से देखिए सेम हमारा यही बनना चाहिए, और इसी को बोलते हैं हम रिवर्स मेथड। तो चलिए इसके और क्वेश्चंस देखते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हम क्वेश्चन बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको ABCD के जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनके नंबर हमें याद करने पड़ेंगे। इनके नंबर हमें याद करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे क्या होता है हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो देखिए इसका एक याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि इजोटी एक वर्ड है, इजोटी। देखिए ये जो है ये 5 का मल्टीपल है। ई जो है ये आता है हमारा 5 पे, जे आता है हमारा 10 पे, ओ आता है हमारा 15 पे, और टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे। और इन्हीं सब के बीच में हमारे बाकी ABCD आते हैं। देखिए अगर मान लीजिए हमसे कोई पूछे B का कितना है, तो AB फटाफट से आप बता दोगे 2, E 5, E से पहले आता है हमारा D, तो हमारा D कितना हो गया 4। अगर कोई पूछ ले कि K का बताओ, तो IJK, तो IJK मतलब J के बाद अगला नंबर हमारा क्या आया? K, तो हमारा क्या आया 11। कोई पूछ ले P, तो OP, O कितना है 15, तो P हो गया हमारा 16। कोई पूछ ले S, तो OPQRS या फिर ST, तो T से पहले 1 मतलब अगर T 20 है तो हमारा S हो गया 19। Y, अब अगर मान लीजिए कोई हमसे पूछता है W, तो WXY मतलब कि अगर Y 25 है तो हमारा W हो गया 23। XY तो मतलब कि X जो हो गया हमारा हो गया 24। तो Z तो सभी को पता है कि वो होता है हमारा 26। तो इसी तरीके से हमें इजोटी के थ्रू आप ABCD के अल्फ़ाबेट ज़रूर याद कर लेंगे, और ये ज़रूरी ही है याद करना, क्योंकि इससे क्या होगा आपको पेपर करने में, जब आपके पेपर में इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो अगर जब आपको अल्फ़ाबेट की सीरीज़ पता होंगे कौन से नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो पेपर करने में बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ हो जाता है। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि श्याम को अगर हमने लिखा है JXVEP, तो पिंक को हम किस कोड भाषा में लिखेंगे? तो इसके लिए मैंने आपको बोला है कि देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले जितने भी अल्फ़ाबेट है उनके नंबर लिखेंगे। तो नंबर लिखने का सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है इजोटी का यूज़ किया जाए। तो इजोटी
इजोटी। तो देखिए ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे और वाई आता है 25 पे। तो है हमारा एस है हमारा, तो एस टी, तो टी है 20, तो एस हो गया हमारा 19, एस हो गया हमारा 19। तो एच, अरे एच कितने नंबर पे आता है, तो एच आई जे, जे है 10 पे, तो एच हो गया 8 पे। वाई के बाद आता है जेड, और वाई हमें पता है होता है 25, ए होता है 1 और एम, तो एल एम एन ओ, तो जे के एल एम, तो जे के एल एम, तो हमारा एम हो गया 13 पे। जे हमें पता है होता है 10 पे, एक्स वाई, तो हमारा एक्स हो गया 24 पे। वी होगा हमारा टी यू वी, तो वी होगा हमारा 22। ई होता है हमारा 5 पे, और पी ओ पी, तो पी हो गया हमारा 16 पे, पी हो गया हमारा 16 पे। तो अब देखिए हम कैसे पहचान करते हैं, अब हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये देखिए जे और ये 13, जे और ये 13 मतलब कि -3। यहाँ पे कौन सा रूल आया हमारा, -3। अब देखिए -3, तो ये 16 है और ये 19 है, तो यहाँ पे भी हमारा कौन सा आया, -3। -3, तो यहाँ पे हमारा रूल चलेगा -3 का। तो ये है 25 और ये है 22, ये है 25 और ये है 22, तो अगर हम y में से -3 कर दूं तो मेरा आ रहा है 22। है 8 और ये है 5, तो अगर मैं h में से -3 कर दूं तो मेरा आएगा 5। a जो है फर्स्ट नंबर पे है और x जो है 24 नंबर पे है। तो देखिए इस बात पे ध्यान रखिएगा कि 24 x के बाद आता है y z, फिर वापस a स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब अगर मैं 1 में से अगर मैं -3 कर दूं तो मेरा आ जाएगा x, मेरा आ जाएगा x। तो हमें सेम यही रूल यहाँ निभानी है, सेम हमें यही रूल यहाँ निभानी है। तो देखिए इसी तरीके से हमने पिंकू के भी हमने अल्फ़ाबेट लिख लिया है। P आता है हमारे 16 पे, I 9 पे, N 14 पे, K 11 पे और U 21 पे। तो जैसे हम यहाँ पे रूल निभाए हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले हम N से J पर आए थे, M से हम आए थे J पे। तो ऐसी U जो है हमारा है 21 पे, तो U से हम ठीक 3 कदम पीछे आ जाएंगे। तो U अगर 21 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 18, और 18 जो है वो होता है R। अब देखिए P जो है 16 और 13, अगर मैं इसमें से 3 माइनस करूँ तो मेरा आएगा, और जो 13 होता है वो होता है M। 9 से पहले हमारा आता है, मतलब 9 में से अगर मैं 3 घटा दूँ तो मेरा आएगा 6। तो मेरा रूल ये जा रहा है, तो 6 आता है हमारा, जो हमारा 6 होता है वो होता है F। K 11 है, K 11, तो अगर K में से मैं 3 घटा दूँ तो मेरा आएगा 8, और 8 जो होता है वो होता है H। और N 14 ये था यहाँ पे सेम, तो 14 में से मैं 3 माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 11, और 11 होता है K। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया R H K F M। तो देखिए अगर हमें वर्ड्स के अल्फ़ाबेट के अगर हमें नंबर पता हो कि कौन किस नंबर पे आता है, तो इन क्वेश्चनों को करना थोड़ा इजी हो जाता है, वरना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। तो इसीलिए हमें इस इजोटी के थ्रू से हमें अल्फ़ाबेट याद करना होगा, तभी हम इसके आगे क्वेश्चन और अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आगे और इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए ये अब हम करते हैं रिवर्स मेथड का आखिरी क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है, अब हम पहले क्या करते हैं कि इनका हम अल्फ़ाबेट के नंबर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि रोज़ को अगर इस तरीके से लिखा गया है तो नोज़ को कैसे लिखा जाएगा। तो रोज़ R मतलब R S T है हमारा 20, तो R हो गया हमारा 18, O हमें पता है, S R के बाद आता है S, तो S हो गया 19, E हमें पता है 5 होता है, E के बाद आता है E F G, तो मतलब G 7, U
U होता है हमारा TU, तो ये हो गया हमारा 21। Q हो गया हमारा OPQ, तो अगर OPQ, तो अगर O हमारा 15 है तो Q हो गया हमारा 17 और T हमें पता है होता है 20। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा बना। अब हम इसमें हम लगाएंगे रिवर्स मेथड। तो रिवर्स मेथड देखिए क्या होगा, अगर R 18 है तो ये है 20, तो मतलब कि R में हम क्या कर देंगे +2। अगर E 5 है तो ये है हमारा 7, मतलब कि +2। ये S जो है 19 है और U है हमारा 21, मतलब कि +2। O 15 है और Q 17 है तो मतलब +2। तो सेम हम यहाँ पे ये केस करेंगे। तो NOP, तो यहाँ पर आएगा हमारा NOP आ गया, तो EFG, तो यहाँ आया हमारा G। OPQ, तो यहाँ आएगा हमारा Q। STU, तो यहाँ आएगा हमारा U। जो मेथड, जो क्रॉस जहाँ जैसे जैसे लगे होते वही क्रॉस हमें यहाँ पर लगाने होते। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है रिवर्स मेथड। तो चलिए आगे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला हमारा जो मेथड है वो है हमारा क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट है 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की बजाय 5 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 6 5 7 8, कुछ भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए 7 है, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए क्रॉस मेथड कैसा होता है, 6 है तो यहाँ पे ऐसे बनेगा 2 2 का पेयर, ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये इससे, इस तरीके से बनेगा। अगर 5 है तो देखिए कैसे बन सकता है, 5 में बन सकता है ये इससे और ये सामने वाला सामने से, ये इससे। अगर 7 होंगे तो देखिए 7 का होगा 3 3 का पेयर, ये इससे ये इससे ये इससे और ये इसका ऐसे ही चलेगा, ये इससे और ये इससे। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस मेथड। तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड देखिए क्या है, यहाँ पे है HAND को अगर इन्होंने BIEO करके लिखा है तो ठीक हमें सिल्क का बताना है। तो देखिए क्रॉस मेथड अगर मान लीजिए 4 4 का होगा तो ये इस तरीके से कुछ होगा, हमें चेक करना होगा कि ये ठीक है कि नहीं, ये थोड़ा इस तरीके का होगा। तो देखिए HIAB, तो ये क्या है हमारा क्रॉस मेथड। तो NODE, तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है +1 +1 +1। तो ठीक इसी तरीके से STIJLMKL, तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया JTLM। तो हमने ठीक इसमें +1 किया है, STIJLMKAL, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस मेथड। तो चलिए इसके आगे और क्वेश्चंस देखते हैं क्रॉस मेथड के। तो क्रॉस मेथड का हमारा अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे कि यदि एडिशन को कूट भाषा में IDETNOI लिखा गया, अगर एडिशन EDITION को अगर लिखा गया है हमारा IDETNOI, अगर इस तरीके से लिखा गया है तो हमें बताना है कि मेडिकल MEDICAL को किस तरीके से लिखा जाएगा, इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखिए ये चल रहा है हमारा क्रॉस मेथड। तो क्रॉस मेथड अगर हमारा 6 का पेयर है तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए EE
हमारा बनेगा EID, T हमारा 6 का है ये, TINO। तो सेम मेडिकल का हमारा क्या होगा, MDE। I जो है हमारा होगा सेम, तो CLA। तो ये हो गया हमारा। इस तरीके के हमारे पेपर में क्रॉस मेथड के इस तरीके के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एडिशन का अगर ये है तो मेडिकल का सेम जिस मेथड से हमने ऊपर किया उस मेथड से हमने इसको किया है। तो चलिए इसका आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बोर्ड पे क्रॉस मेथड का। एक विशिष्ट कोड में अगर STUBBORN को अगर लिखा जा रहा है VUTAAOSP, अगर इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है तो शिपिंग SHIPPING को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन हमारा ये है तो ये हमारा बन रहा है 8 का। 8 का देखिए हमारा कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका हमारा बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो चलिए इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान से, ST तो यहाँ पे हुआ है +1, UV +1, TU +1, BA यहाँ पर हो रहा है -1, यहाँ हुआ है -1 और यहाँ पे हुआ है हमारा +1 तीनों में। BA फिर से -A, OP +1, NO +1, RS +1। तो इस तरीके से हमारे क्रॉस मेथड का सीरीज चला है। तो सेम हमें यही रूल अपनाना है, ST +1, IJ +1, HI +1, P माइनस करना है हमें 1, तो हमारा आएगा O -1 सेम O, IJ तो यहाँ पे +1, G H +1, NO यहाँ पे हमने किया +1। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया JITOOHOJ। तो चलिए अब देखिए दोस्तों कि हमने यहाँ पे 3 मेथड किए हैं। अब हम इसके आगे मेथड ना बढ़ाते हुए अब हम इन्हीं 3 मेथड के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे और हम फटाफट पहचानना सीखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, अब हमें फटाफट पता करना होगा कि ये कौन से मेथड का है, फॉरवर्ड का है, रिवर्स का है, या क्रॉस का है। तो पहले तो हमें क्या करना होगा, सभी वर्ड को हमें नंबर करके लिखना होगा, 5 10 15 20 25। तो हमारा तो हमें सबसे पहले सबके नंबर हमें लिखने होंगे। तो जो हमारा पहला आता है M आता है हमारा 13 पे, O आता है हमारा 15 पे, T हमें पता है 20 पे आता है, H के बाद आता है, H से पहले आता है H तो H आ गया हमारा HIJ, H तो आ गया हमारा 8 पे, E आया हमारा 5 पे, R आता है 18 पे, तो PQRS, R के बाद आता है S तो ये आया 19 पे, O आता है 15 में, L के बाद आता है M, तो M हमें पता है 13 तो ये हो गया 12, V हो गया हमारा VUVWXYZ, तो TUV तो हमारा V हो गया 22 पे,
E आता है हमारा 5 पे, G आता है 7 पे, O आता है हमारा 15 पे और U आता है हमारा UV। तो हमें जब V 22 है तो ये आ गया 21। तो देखिए अब हम इसका भी लिख लेते पहले। B आता है 2 पे, R आता है हमारा 18 पे, O आता है 15 पे, U आता है हमारा 21 पे, G7, H आता है हमारा 8 पे, T आता है हमारा 20 पे। तो चलिए हम पहले पता करते हैं कि ये फर्स्ट मेथड है, सेकंड है या थर्ड है, मतलब फॉरवर्ड मेथड है या रिवर्स है या क्रॉस है। तो देखिए पहले हम फॉरवर्ड से स्टार्ट करेंगे। 13 15 मतलब कि +2 हो रहा है, 13 15 +2, OL मतलब यहाँ पे हो रहा है -3, 20 22 मतलब कि यहाँ पर +2, 8 5 -3, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है। E और G मतलब 2 का फर्क है, R S 18 15 -3 SV यहाँ पे हमारा हो रहा है +2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। तो सेम हमें यही रूल अपनाते हुए आगे क्वेश्चन को करना है। तो पहले में होगा +2, तो मतलब 2 + 2 4, तो ABCD। तो आया हमारा पहले D 18 में से हमें क्या करना है, हमें 3 माइनस करना है। तो 3 माइनस करेंगे 18 में से तो हमारा आएगा 15, और 15 पे क्या आता है O। अब थर्ड में है 2 ऐड करना है 17, और 17 पे क्या आता है हमारा 17, अगर O है 15 तो OPQ, तो हमारा आ गया Q। 21 अब हमारा आगे है, यहाँ पे हमने +2 किया है तो अब होगा हमारा -3, तो 21 में से -3 करेंगे तो हमारा आएगा 18 क्या होता है हमारा R। 7 में हमें करना है +2 मतलब कि 9, और J से पहले क्या आता है, J से पहले हमारा आता है HI। अब हमें -3 करना है तो 8 में से -3 हुआ तो आया 5 होता है हमारा E। 20 में हमें 2 ऐड करना है 22, और 22 हम होता है हमारा V। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा DOQRIEV। देखिए दोस्तों, अगर जब तक आपको अल्फ़ाबेट के नंबर याद नहीं होंगे, इन क्वेश्चन करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्रमोद को अगर हम लिखते हैं SODJRA, तो इसी तरीके से हम केशव को कैसे लिखेंगे। तो देखिए P क्या होता है हमारा OP, तो ये हमारा P हो गया 16, R PQR, R मतलब 18, A1 होता है M होता है हमारा JKLM, तो मतलब अगर J ये है तो हमारा हो गया M 13, O 15, ABCD 4, RS तो ये हो गया 19, ये हो गया 15, ABCD 4, J होता है हमारा 10, R होता है 18 और ये होता है 1। तो चलिए हम पहले चेक करते हैं कि ये कौन सा मेथड है। ये 16 है, ये 19 है, मतलब कि +3 18 है और ये 15 है, मतलब -3, ये 1 है, ये 4 है, +3, ये 13 है, ये 10 है, -3, 15 है, 18 है, +3 और ये 4, ये 1, तो -3। तो ये हमें पता चल गया कि ये है हमारा फर्स्ट मेथड, फॉरवर्ड मेथड। तो सेम हम यही ट्रिक आजमाएंगे नेक्स्ट वाले में। के की वैल्यू होती है हमारी JK मतलब K होता है 11, E होता है 5, S होता है हमारा 19, H होता है 8, A1 और V होता है हमारा 22। तो चलिए पहले है +3, तो 11 में हम प्लस करेंगे 3, तो 14, तो 14 मतलब कि O से पहले हमारा आता है, क्या आता है MLMNO, मतलब कि 14 से पहले आता है, K से पहले आएगा हमारा 3, O नहीं N आएगा, N, अच्छा +3 करें तो 14 पे आता है हमारा N E में हमें क्या करना है -3, मतलब कि अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, मतलब कि B
एस है हमारा 19 और हमें करना है +3, तो 19, 20, 21, 22, 22 पे आता है हमारा वी। एच हमें करना है -3, तो 8 में से गए 3, 5 मतलब कि ई। ए अब हमें माइनस किया, अब हमें करना है प्लस, 1 में जोड़ेंगे हम 3 तो आएगा हमारा 4 और चौथे पे हमारा आता है डी। अब हम करेंगे माइनस, तो हमारा 22 में से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा एस, मतलब 19S। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया NBVEDS। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए इसके और आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगर ब्लू को लिखा जा रहा है, अगर BLUE को अगर लिखा जा रहा है EUBL, तो हमें बल्ब को कैसे लिखेंगे? BULB। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो चलिए हम चेक करते हैं इसका कौन सा मेथड है। BE तो देखिए B आता है हमारा, पहले तो इजोटी 5, 10, 15, 20 और ये 25। B आता है हमारा 2 पे, E आता है 5 पे, LMJKL तो L आता है 12 पे और U आता है PQTU। U आता है हमारा 21 पे, B आता है 2 पे, U आता है 21 पे, E आता है 5 पे और L आता है 12 पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर सेम 12, 12, 21, 21, B और E। तो यहाँ पर हमारा चल रहा है रिवर्स, कौन सा चल रहा है? रिवर्स मेथड। तो यहाँ पे चल रहा है हमारा रिवर्स मेथड। तो सेम हम यही इसी रूल के हिसाब से करेंगे। इस B को यहाँ लिखा गया, इस B को यहाँ लिखा गया है 3rd नंबर पे, तो इस B को हम यहाँ लिख देंगे 3rd पे। इस E को 1st पे, तो इस B को लिख देंगे हम 1st पे। इस L को लिखा गया है 4th पे, L को लिखा गया तो हम लिखेंगे U को 4th पे और U को लिखा गया यहाँ, तो हम L को लिख देंगे यहाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा ये। तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आज हमने कंप्लीट किए हैं 3 मेथड, फॉरवर्ड मेथड, रिवर्स मेथड और क्रॉस मेथड। तो इसके आगे के जो मेथड है वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो ओके, बाय बाय।